हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और भाई आज जो हम सीखने वाले हैं वो ट्रेन से सवाल सीखने वाले हैं। रेलगाड़ी पे जो 20 क्वेश्चन होते हैं उसको हम सीखने वाले हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्टवा 8वीं क्लास है। बहुत ही शानदार सा सेशन है। ट्रेन के बारे में सीखेंगे कि ट्रेन होती क्या है, कैसे बनती है, इसके बारे में डिटेल में पूरा किस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रेन का पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। आज हम क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन को लगाने का तरीका सीखेंगे। तो आज हम ट्रेन के पार्ट 1 को देखने जा रहे हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे कैसे ट्रेन के सवाल बनते हैं और किस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में ट्रेन से आते हैं। चलिए थोड़ा सा सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है ट्रेन का। देखो बहुत इजी सी चीज है, जिसको स्पीड टाइम डिस्टेंस आता है उसे ट्रेन अच्छे से आएगा। देखो स्पीड टाइम डिस्टेंस में मैंने आपको क्या सिखाया, आप बताओ मैंने आपको क्या सिखाया। मैंने सिखाया ठीक है, मैंने क्या सिखाया, स्पीड इंटू में टाइम बराबर में डिस्टेंस होता है। जल्दी बताओ, यही होता है ना, स्पीड इंटू टाइम बराबर में डिस्टेंस होता है। ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है कि स्पीड इंटू टाइम बराबर में डिस्टेंस होता है। अब यहां से समझो, स्पीड टाइम और डिस्टेंस कैसे है, क्या है, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो सुनो ध्यान से, कैसे क्या है। स्पीड की मैं आपसे बात करूं, जैसे स्पीड की मैंने आपसे बात किया कि स्पीड टाइम डिस्टेंस में यही आप लगाते हो। जब ट्रेन आप चलते हो तो ट्रेन के लिए थोड़ा सा आपको अलग से कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। ठीक है भैया, अब वो कॉन्सेप्ट क्या है जो आपको ट्रेन के लिए सीखना पड़ता है। तो पहले देखो ध्यान से, जैसे आप देखोगे तो ट्रेन जो होती है एक बड़ी सी ऑब्जेक्ट होती है ना, क्या होती है, ऐसे कनेक्टेड ट्रेन बड़ी सी होती है ना भैया, बड़ी सी ऐसे ट्रेन बड़ी होती है इस तरह से। अब ट्रेन बड़ी है मेरे भाई, तो ट्रेन जब पार, देखो ध्यान से, देखो जब ट्रेन किसी वस्तु को पार करती है तो उसको समय लगता है। जैसे मान लो आप अगर बाइक से जा रहे हो, अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हो, या फिर आप अपनी स्कूटी से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो। जैसे मान लो आपको मुझे पार करना हुआ, तो जैसे आप बाइक से हो तो मुझे पार करने में आपको कितना समय लगेगा। भले आपकी स्पीड बहुत तेज है, आप 60 km जा रहे हो, लेकिन मुझे पार करने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, आप तुरंत के तुरंत पास कर जाओगे। लेकिन अगर ट्रेन की बात करूं कि ट्रेन के पटरी के किनारे अगर मान लीजिए मैं खड़ा हूं, ऐसे ट्रेन जा रही है और मैं यहां पे खड़ा हूं ट्रेन के पटरी के किनारे, ठीक है। अगर ट्रेन के पटरी के किनारे मैं सपोज करिए कि खड़ा हूं, तो ट्रेन चाहे कितनी भी तेज चल रही हो, वो मुझे पार करने में कुछ ना कुछ समय लेगी कि नहीं लेगी, बिल्कुल लेगी। क्यों लेगी वो समय, क्योंकि ट्रेन एक लंबी वाली गाड़ी है जिसकी खुद की एक लंबाई है। तो जितना वो मुझे पार करेगी वो अपनी ही लंबाई के बराबर चलेगी, अपनी ही बराबर लंबाई की दूरी तय करेगी। जैसे कभी भी आप देखो, जैसे मान लो कि ये आपकी एक ट्रेन है, ये मान लो कि एक व्यक्ति है या कोई पोल है या ऐसा कुछ भी है। अगर ट्रेन इसको ऐसे क्रॉस कर रही है, अगर सपोज करो कि ट्रेन इसको इस तरह से क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन जब यहां पहुंचेगी तो टाइम आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही यहां ट्रेन पहुंचेगी टाइम इसका काउंटिंग हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब यहां समझो, जब ट्रेन इसको इस तरह से जब तक इसको पार करेगी, जब तक ट्रेन यहां ना पहुंच जाए तब तक इसका समय चलेगा। ट्रेन ने इस पोल किसी व्यक्ति को पार करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जितनी उसकी लंबाई है, ये जितनी ट्रेन की लंबाई है उतना ही डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया है मेरे भाई। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगता है कि ट्रेन जो होती है वो दूरी जो चलती है वो अपने डिस्टेंस के बराबर चलती है। किसके बराबर चलती है, अपने डिस्टेंस के बराबर ट्रेन चलती है। ट्रेन में जो ये दूरी होगा, दूरी यहां पे जो आपकी दूरी लिखी हुई है, ट्रेन में जो दूरी की काम करती है वो ट्रेन की लंबाई होती है। क्या होती है भैया, ट्रेन की लंबाई होती है। अगर कभी भी आपसे दूरी की बात करेगा, किसकी बात करेगा, दूरी की बात, तो वो ट्रेन की लंबाई की ही दूरी मापी जाती है, क्योंकि ट्रेन कोई डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करती है। उस तरह के सवाल स्पीड टाइम डिस्टेंस में बनते हैं। जब ट्रेन के रिलेटेड सवाल बनेगा तो ट्रेन में जो दूरी का काम करेगा वो ट्रेन की लंबाई से काम करेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पे मैं आपसे बात करूं कि इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं, अलग अलग केसेस बनते हैं, कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को, इस तरह से बहुत सारे केस बनते हैं। तो उन केस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा केस कैसे बनता है। सपोज करो केस नंबर 1 में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। वैसे हमारा कॉन्सेप्ट स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही होता है, लेकिन केस 1 को मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। सपोज करो कि ये किसी खंबे को पार कर रही है, खंबा यानी कि पोल को, या किसी सिग्नल को जो ट्रेन के किनारे लगे होते हैं, कोई सिग्नल को पार कर रही है, या किसी खड़ा हुआ व्यक्ति को पार कर रही है, खड़ा व्यक्ति को पार कर रही है। इस तरह के किसी ऑब्जेक्ट को अगर ट्रेन पार कर रही है, तो आप देखो जो खंबे होते हैं या पेड़ होते हैं या सिग्नल पोस्ट होते हैं या कोई खड़ा हुआ व्यक्ति है, उनकी स्पीड नहीं होती, उनकी कुछ भी उनकी स्पीड नहीं होती, उनकी स्पीड नगड़े होती। मतलब अब खंबा चलता है क्या, खंबा थोड़ी चलता है, खंबा नहीं चलता। या सिग्नल पोस्ट है, सिग्नल पोस्ट चलता है क्या, नहीं चलता, सिग्नल पोस्ट भी नहीं चलता। तो ये सारे के सारे जितने ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे लिखे हैं, ये सारे इनमें से कोई चलता नहीं है।
सारे के सारे खड़े हुए ऑब्जेक्ट हैं, स्थिर ऑब्जेक्ट हैं, इनकी स्पीड नहीं है कुछ भी। तो जब ट्रेन इनको पार करती है तो वहां पे इनकी स्पीड नहीं होती, तो केवल स्पीड ऑफ ट्रेन होती है, स्पीड ऑफ ट्रेन एसटी होती है। स्पीड ऑफ ट्रेन आपने लिख दिया, इनटू में समय, टी का मतलब क्या हो गया, पार करने का समय। अब जैसे मान लो इस पोल को अगर ट्रेन पार कर रही है तो इस जो ट्रेन जा रही है आपकी, इस ट्रेन की कुछ ना कुछ चाल होगी, तो ये ट्रेन की चाल से, ये ट्रेन की चाल हो गई। और साथ जो इसको पार करने में लगेगा समय, जो ये समय लगेगा उस समय की बात कर रहे हैं हम आपसे, तो इनटू में समय हो गया। अब मैंने अभी आपको समझाया था कि कभी भी पार करेगी तो ट्रेन में जो दूरी ट्रेवल करेगी इसको पार करने के लिए, इसको पार करने के लिए जो ट्रेन दूरी ट्रेवल किया है वो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो ये जो दूरी है ये किसके बराबर हो जाता है, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर हो जाता है, एलटी के बराबर हो जाता है। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट बन के आता है कि स्पीड टाइम डिस्टेंस, यही है पूरा, स्पीड इंटू टाइम बराबर में डिस्टेंस, वही कॉन्सेप्ट है, वही तरीका है, सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करना होगा कॉन्सेप्ट में, थोड़ा सा इसको डीपली समझना होगा, तब जाके आपको ट्रेन के सवाल आएंगे। अभी बहुत सारे सवाल आपके इंतजार करेंगे आगे चल के, परेशान मत हो, बहुत सारे सवाल आपके इंतजार करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपने सीख लिया कि स्पीड इंटू टाइम बराबर में इस लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया। यहां पे ये किसके लिए होता है, जब यहां पे ये सारे आर्टिकल दिए होते हैं, कोई खंबा हो, कोई पेड़ हो, कोई घर हो, कोई सिग्नल पोस्ट हो, या कोई खड़ा हुआ व्यक्ति हो, या इस तरह का कुछ भी आर्टिकल हो, अगर कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको जब ट्रेन पार को इस कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब इसके बाद सुनो कि ट्रेन और किसको किसको पार करती है, जरा देखते हैं कि ट्रेन और किन किन आर्टिकल्स को पार करती है, जरा उसकी भी बात कर रहे हैं। यहां से समझो ध्यान से, जब ट्रेन, सपोज करिए कि मैंने आपसे कहा कि ट्रेन इस तरह से, अब मान लो किसी ने कहा कि ट्रेन जो है दौड़ते हुए व्यक्ति को पार कर रही है, दौड़ते हुए व्यक्ति को, है ना भैया, दौड़ते हुए व्यक्ति को। अब जब दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करेगी, जब दौड़ते हुए व्यक्ति को ट्रेन पार करेगी तो कैसे, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूं कि दौड़ते हुए व्यक्ति के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा। अब व्यक्ति दौड़ रहा है, ट्रेन चल रही है और व्यक्ति दौड़ रहा है, अरे भाई ट्रेन कितना भी तेज चले, व्यक्ति अगर दौड़ रहा है तो उसकी भी तो कुछ ना कुछ चाल होगी, तो यहां पे हमें व्यक्ति की भी चाल देखनी पड़ती है। केस नंबर 2 में हम सीखेंगे कि कैसे हमारे व्यक्ति की चाल को हमें देखना होता है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं, सुनो ध्यान से। जब आप इसमें लगाओगे तो ये स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन आपको पता है कि अभी दो ऑब्जेक्ट हो गए हैं, कितने ऑब्जेक्ट हो गए हैं, दो, एक तो ट्रेन है और एक व्यक्ति है। अब पता नहीं व्यक्ति ट्रेन के अपोजिट दौड़ रहा है कि ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा है, ये तो दिया ही नहीं है। इसका मतलब कि यहां पे सापेक्ष वाला नियम लगेगा, सापेक्ष चाल, रिलेटिव चाल, ये पढ़ा मैंने आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंतर्गत, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, ठीक है भैया। अब यहां से देखो, तो यानी कि लेंथ, ये जो स्पीड ऑफ ट्रेन होगी ये तो होगी, साथ ही साथ जो दौड़ता हुआ व्यक्ति होगा, यानी स्पीड ऑफ पर्सन, या कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट ही है जिसको ट्रेन पार कर रही है, तो ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है, इनटू में इनको पार करने का समय, मतलब ये जो स्पीड था अब वो सापेक्ष चाल हो गई। मैंने कहा अगर चाल में दो चाल निकल के आती तो उनकी सिंगल चाल ना लेकर के उनकी सापेक्ष चाल लिया जाता है, रिलेटिव स्पीड लिया जाता है मेरे भाई। तो ये रिलेटिव स्पीड ले लिया, इनटू में इनका टाइम, जो यहां पे टाइम दे रखा है, टाइम बराबर में क्रॉसिंग टाइम जो भी लगेगा। अब यहां पे देखो दौड़ता हुआ व्यक्ति खूब तेज दौड़ रहा है ना, व्यक्ति क्या कर रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो जो व्यक्ति की यहां पे चाल होगी वो तो आपने लिख लिया, लेकिन आप बताओ कि ट्रेन कितनी बड़ी होती है, ट्रेन तो बहुत बड़ी होती है ना, आप बताओ ट्रेन तो बहुत बड़ी होती है, उसके सामने अगर कोई व्यक्ति दौड़ तो व्यक्ति की लंबाई होगी ना, व्यक्ति की लंबाई कुछ नहीं होगी, यानी यहां पे खाली ट्रेन की लंबाई होगी, यानी कि जो दूरी का काम करेगा वो ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर ही दूरी ट्रेवल करेगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है, बात समझ में। कौन, जब दौड़ते हुए व्यक्ति का एग्जांपल है, इस तरह की कोई चीजें है, चलती हुई कार का एग्जांपल है, तो इस तरह का कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आता है जिसको ट्रेन पार करेगी तो उसके लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना होगा। देखो कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही होता है, चाहे आप कभी भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, आप कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही होता है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो अब यहां समझो, ये भी आपको समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक सबसे ज्यादा जहां से नियम बनता है वो होता है प्लेटफॉर्म वाला, ठीक है ना। तो हम प्लेटफॉर्म वाला जरा देख लेते हैं। जब आप केस नंबर 3 की बात कर रहे हैं, जब प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, आप प्लेटफॉर्म की बात कर लीजिए, सुरंग की बात कर लीजिए, या फिर आप किसी भी पुल की बात कर लीजिए, जब इस तरह के ऑब्जेक्ट की आप बात करते हैं, प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल की ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं मेरे भाई, तो अब उसके लिए क्या,
प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट या पुलक या सुरंग के लिए अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? देखो, तो हमारा यही नियम लगना है, स्पीड इंटू टाइम बराबर में डिस्टेंस वाला ही कॉन्सेप्ट लगना है। परंतु प्लेटफॉर्म तो रुका है ना, प्लेटफॉर्म सुरंग हो गया, टनल हो गई, ये ब्रिज हो गया, या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो एक रुकी हुई, चलती नहीं है, वो गतिमान नहीं है मेरे भाई। अब वो गतिमान नहीं है तो फिर वहां पे सापेक्ष चाल तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि खाली ट्रेन चल रही है, बाकी प्लेटफॉर्म और बाकी चीजें तो रुकी हुई है। तो यहां पे खाली स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाती है, स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाती है। इनटू में इनका जो लिया गया समय है वो समय है बराबर में। अब यहां से देखो, जब मैं आपके प्लेटफॉर्म की बात करता हूं, सपोज करो कि मैंने यहां से प्लेटफॉर्म की बात किया, ये मान लीजिए आपका एक प्लेटफॉर्म है, क्या है ये प्लेटफॉर्म है सपोज करिए। अब ट्रेन इसको पार करने आई, ट्रेन इसको पार करने आई, सपोज करो ये आपका प्लेटफॉर्म है और ये आपकी ट्रेन है, ब्लैक वाली आपकी ट्रेन है, व्हाइट वाला आपका प्लेटफॉर्म है, दिख रहा है ना, ब्लैक व्हाइट तो दिख रहा होगा तुम्हें, चलो। ट्रेन इसको पार करने आई तो ट्रेन कैसे चलेगी? जब यहां पहुंचेगी तो सब शुरू हो जाएगा, और जब तक ट्रेन यहां से लेकर यहां तक जाएगी तब तक समय चलेगा। यानी कि इस प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है आप बताओ? एक तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस ट्रैवल किया है और दूसरा अपनी खुद की भी लंबाई की है, तब जाके ना आप इस छोर से चलना शुरू की थी, जब इस छोर पे पहुंच जाएगी तब समय समाप्त होगा। मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन ने अपनी और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाइयों को कवर किया है। तो यहां पे अब जो दूरी हो जाएगी वो ट्रेन की तो लंबाई रहेगी, साथ ही साथ इसमें प्लेटफॉर्म की भी लंबाई, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को पार कर रही है उस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की भी बात इसमें हम कर लेते हैं बात में। तो इसमें अलग अलग वैरायटी के एग्जांपल बनते, कभी किसी पुल को पार करती, कभी प्लेटफॉर्म को पार करती, कभी टनल को पार करती, इस तरह के अगर बनते हैं कभी भी, तो ये आपका कॉन्सेप्ट लगता है। ये सारे कॉन्सेप्ट को नोट करते चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही है, लेकिन उसके लिए अलग अलग कंडीशन के हिसाब से वो क्वेश्चंस बनते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो आगे सिखा रहा हूं मैं आपको, आगे और कौन सी चीजें आती है इसके अंतर्गत। सपोज करो कि दो ट्रेनें आ गई हैं एक दूसरे के सापेक्ष में। कितनी ट्रेनें आ गई हैं? दो ट्रेनें आ गई हैं। अब दो ट्रेनें आ गई तब क्या होगा? केस नंबर 4 के अंतर्गत बता रहा हूं। दो ट्रेनें आ गई हैं, सपोज करो एक ट्रेन इधर है ना, ये ट्रेन ही है समझ लेना, ऐसे जा रही है आगे की तरफ, ठीक है ना, और एक और ट्रेन है यहां से, ये ट्रेन है। अब पता नहीं इधर जा रही किधर जा रही है, हो सकता है एक बार इधर जा रही हूं, एक बार ये इधर भी जा रही हूं, है ना, एक बार इधर जा रही हूं, एक बार इधर जा रही हूं, कोई जरूरी नहीं है, दोनों तरफ जा सकती हैं ट्रेनें। तो यहां पे देखो इस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेन की अपनी भी खुद की एक चाल होती है। आप बताओ, ट्रेन की अपनी भी एक चाल होगी, ये मान लो S1 है मान लो S1 है आपका, और ये दूसरी ट्रेन है, मान लो इसकी चाल S2 है, इसकी लंबाई भी होगी, मान लो ये L1 है, और दूसरी जो ट्रेन है उसकी लंबाई मान लो L2 है। ये दोनों ट्रेनों के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों दूसरी ट्रेन की लंबाई L2 है। तो यहां पे अगर दो ट्रेनें एक दूसरे के सापेक्ष जा रही होंगी, सपोज करो कि एक इधर आ रही होगी या इधर जा रही होगी, या दोनों एक ही दिशा में जा रही होंगी, तो दोनों के लिए सापेक्ष चाल लगेगी। अगर दो ट्रेनें दोनों चलती हुई हैं तो सापेक्ष चाल लगेगी। सापेक्ष चाल में S1 प्लस माइनस S2, वो कंडीशन के हिसाब से, अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस, ये आप जानते हो सापेक्ष चाल में। इनटू में इनको क्रॉस करने का लगा समय बराबर में दोनों ट्रेनों की लंबाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर ही दूरी तय करेंगी, तो L1 प्लस में L2 का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया मेरे भाई। तो ट्रेन में मोस्टली इतने ही कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट की जड़। अच्छा बताओ, ये क्या है? सापेक्ष चाल जो कि S है, ये क्या है? टाइम है जो कि T है, और L1 प्लस L2 क्या है? जो ट्रेनों ने अपनी डिस्टेंस कवर की है, अपनी लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई, यानी कि कहीं ना कहीं दूरी है। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? स्पीड इनटू टाइम बराबर में डिस्टेंस, जो आपने पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है इसमें। अब चलते हैं सवाल की तरफ, ढेर सारे सवाल हमारा इंतजार कर रहे हैं और एक एक सवाल को हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना। से चलने से पहले एक बार सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दो भैया, हर जगह बता दो कि क्लास आ चुकी है। जल्दी सभी लोग एक बार शेयर कर दो। आप हमारे स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहां पे आपको ये मेरी क्लास के पीडीएफ और क्लास नोट सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है, जरा देखो इसको। 7 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए एक रेल एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। दिख रहा है सभी को? बता दो एक बार। हाँ ठीक है ना, 30 सेकंड का समय लेती है। रेल की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेल, यानी कि क्या लिखा हुआ है? रेल की चाल लिखा हुआ है, एसटी लिखा हुआ है 60 kmph। 60 kmph क्या लिखा हुआ है? एस इंटू में टी लिखा हुआ है, मतलब एसटी लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ ट्रेन। एसटी का मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन लिखा हुआ है भैया,
स्पीड ऑफ ट्रेन है। चाल से चलते हुए एक रेल एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में पार करती है। मतलब क्रॉसिंग टाइम दिया है कि 30 सेकंड में पार कर रही है। किसको पार कर रही है? इंपॉर्टेंस खंबे को पार कर रही है। आपसे कहा है रेल की लंबाई ज्ञात करो, आपसे पूछा है रेल की लंबाई ज्ञात करो। अब यहां से देखो, खंबे के लिए बात कर रहे हैं हम। खंबे के लिए मैंने आपसे क्या कहा था? खंबा चलता नहीं है, खंबा स्थिर होगा तो खंबे की चाल नहीं होगी, यानी कि केवल एक ही चाल होगी। कौन सी? st इंटू में इनको पार करने का समय t बराबर में। अब यहां से खंबे की तो लेंथ होगी नहीं। अब देखो जरा मेरे को एक बात बताओ, खंबा को अगर ट्रेन पार करेगी तो ट्रेन आएगी तो कहीं ऐसे तो जाएगी नहीं। ये तुम्हारे बचपन में ट्रेन जाती थी ऊई सोई निकल गई ऐसा नहीं होता। खंबे को पार करेगी तो ट्रेन लंबा, खंबे के इस वाली लेंथ को नहीं पार करेगी। नहीं सर कहोगे खंबा तो सर लंबा होता है, खंबे को पार करने में ट्रेन इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना। क्यों? क्योंकि ट्रेन आएगी, सपोज करो ट्रेन इधर से आ रही है, ये ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन आई फिर तुम्हारे हिसाब से ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं जा सकती भाई बचपन में खिलौने खेला तुमने ऐसे ऐसे करके, लेकिन ऐसे नहीं जा सकती। जब ट्रेन इसको पार करेगी, इसको जो इसकी मोटाई है उसको पार करेगी, और ट्रेन इतनी बड़ी है और उसकी मोटाई इतनी, खंबे की मोटाई कितनी होती है? इतनी मोटी होती है। कितनी मोटी होती है? कुछ नहीं होती है। तो इसका मतलब कि खंबा पे जो ट्रेन की लंबाई होगी वो तो होगी ही होगी, लेकिन खंबे की जो मोटाई होगी वो ट्रेन के सामने कुछ नहीं होगी। तो इसका मतलब खंबे की लंबाई खाली LT लेंगे, यहाँ पे खाली LT लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे। खंबे की लंबाई से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। अब सवाल लगा लो बस, चलो लगा लो। ST कितना देगा? अब चलो ये सेकंड में दिया है, ये kmph में दिया है, तो चेंज करना पड़ेगा। 60 इंटू में kmph मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुणा, इंटू में समय 30 सेकंड, बराबर में LT। आपसे LT ही पूछ दिया है। LT बराबर आप निकाल सकते हैं आसानी से, कोई समस्या नहीं है। यहां से देखो क्या हो गया यार, हाँ 6 से काट दो 10 बार में, 6 से काट दो 3 बार में, 3 ने काट दो 10 बार में, तो 10 5 50 मतलब 500। कितना आ गया? 500 मीटर है। कितना है भैया? 500 मीटर है ट्रेन की लेंथ, 500 मीटर। ऑप्शन नंबर डी वाला। आसान सवाल, अच्छा सवाल, इजी सवाल, ऐसे सवाल बनते हैं। आज देखो, आज हम सारे आसान सवाल करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा ट्रेन का पार्ट 2 आएगा उसमें दमदार सवाल आपको मिलेंगे। आज तो हमारे सवाल में बहुत मतलब कॉन्सेप्ट समझाना था सिर्फ आपको, तो आज की क्लास में बहुत अच्छे सवाल नहीं है। मतलब नॉर्मली जो आपको कॉन्सेप्ट बना दें, 0 टू हीरो लेवल की जो बात करते हैं, तो आज एकदम सब 0 टू मतलब अच्छे टाइप के सवाल हैं। लेकिन जो कल की क्लास आएगी ट्रेन की, उसमें ट्रेन के अच्छे सवाल आएंगे। ठीक है ना भैया? चलो देखते हैं। एक ट्रेन is running at a speed of 36 kmph per hour. If this train crosses in 25 seconds, find this length. मतलब ऐसा आपसे बोला है कि भैया एक पोल को जो है 25 सेकंड में पार कर देती है, उसकी चाल दी हुआ है। अच्छा, पोल की बात कर रहे हैं आपसे। पोल की अगर आप बात करेंगे मेरे भाई, तो पोल की कहानी क्या है? पोल के लिए तो वही है, पोल चलता नहीं, स्पीड इनटू टाइम बराबर में डिस्टेंस की जगह लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। आपसे इसकी लंबाई पूछा है, बस एकदम आसान सवाल है, लगा लोगे। ये देखो 36 है, लेकिन 5/18 करना पड़ेगा क्योंकि kmph में, इंटू में समय दिया है 25 सेकंड, बराबर में LT आपसे पूछा है। ये 18 ने काट दिया 2 बार में, 5 दूनी के 10 और 250, यानी LT बराबर में कितना आ गया? 250 मीटर आ गया भैया। एकदम आसान सा सवाल है ये इसका आंसर बन गया 250 मीटर। आसान है, लगा लोगे। अगला देखो, 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखो 30 मीटर पर सेकंड क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है, 30 सेकंड में पार कर देती है, समय भी दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है? रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। प्लेटफॉर्म की बात, आप यहां पे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। अब के लिए कहानी क्या मैंने आपको बताया कि प्लेटफॉर्म चलता नहीं है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन होगा इनटू में क्रॉसिंग टाइम, यानी कि T बराबर में, प्लेटफॉर्म लंबा होता है इसलिए LT के साथ LO भी आएगा कि नहीं आएगा? LT के साथ LO भी आएगा। प्लेटफॉर्म लंबा होता है के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को क्रॉस करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं इसको, तो ठीक है ना मेरे भाई। तो यहां पे आपके प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगी, क्योंकि ट्रेन की लंबाई होगी, दूरी में दोनों लंबाइयां होगी। क्यों? मैंने आपको समझाया था, प्लेटफॉर्म को अगर पार करना है, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को ट्रैवल करती है, इसीलिए यहां पे प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगी। ठीक है ना भैया? चलो आगे देखते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन आपको पता है 30 मीटर पर सेकंड में, चेंज करने की जरूरत नहीं है। समय दिया हुआ आपके कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। समय भी दिया हुआ है 30, बराबर में LT लेंथ ऑफ ट्रेन तो आपसे पूछा है, ट्रेन की लंबाई आपसे पूछा है, और LO आपको दे दिया है, मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इस ऑब्जेक्ट को आप क्रॉस कर रहे हो, यानी प्लेटफॉर्म को आप पार कर रहे हो, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको दिया हुआ है 600। बस यहां से सॉल्व कर दो। 30 3 का 900, 900 में से 600 गया तो कितना आ गया मेरे भाई? यहां से बताओ LT कितना आ गया? 300 आ गया। 300 मीटर आएगा। 300 मीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी वाला।
एकदम आसान है भैया, एकदम आसान है सवाल, कुछ नहीं है। आज के सवाल बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बना के देंगे आज के सवाल, और कल की जो क्लास आएगी उसमें प्यारे प्यारे सवाल के साथ साथ अच्छे अच्छे सवाल भी मिलेंगे आपको। आज लेकिन इतना प्रैक्टिस कर लो, यही सब सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं, कुछ अलग नहीं आता है, यही सब सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 kmph की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म के निकट खड़े हुए एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब ये इसकी लेंथ दिया हुआ है, 30 kmph प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर उसकी स्पीड दिया हुआ है, चल रही है प्लेटफॉर्म के निकट। प्लेटफॉर्म को नहीं पार कर रही है, ना 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 ना, ना तो कंफ्यूज कर दिया आपको, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए सब वर्ड डाले जाते हैं। प्लेटफॉर्म के निकट खड़ा हुआ व्यक्ति, व्यक्ति को पार कर रही है, जो व्यक्ति खड़ा है वहां पे, खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में लगा समय, सेकंड में आपको समय बताना है। चलो, खड़ा हुआ व्यक्ति, खड़ा व्यक्ति, खड़ा व्यक्ति के लिए मैंने आपको बताया रिलेशन, क्या बताया, देखो खड़ा व्यक्ति तो उसकी चाल होगी नहीं, यानी स्पीड इनटू ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन होगी, इनटू में इसको क्रॉसिंग टाइम जितना समय लग जाएगा, बराबर में लेंथ ऑफ ट्रेन भी होगी, एलटी होगी, साथ ही साथ अच्छा बताओ क्या ऑब्जेक्ट भी होगी। अरे खड़े हुए व्यक्ति की क्या लंबाई होगी, आप खड़े हो, आपकी कोई लंबाई होगी, कुछ नहीं होगा, यानी कि खाली यही होगा। खड़े व्यक्ति के लिए सिर्फ इतना, स्पीड इनटू टाइम बराबर में डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो होगी वो खाली ट्रेन की लंबाई होगी, खड़े हुए व्यक्ति की लंबाई नहीं होगी। खड़े हुए डिस्टेंस में हमेशा ट्रेन की लंबाई होती है, खाली प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग या खड़ी हुई ट्रेन, ऐसे ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ तब आपको वहां पे स्पीड और उन सारे को भी लंबाइयां लेना पड़ता है। ठीक है ना, बाकी हर जगह खाली लंबाई होती है। ठीक है, चलो अब देखो स्पीड ऑफ ट्रेन आपको दिया हुआ है 30 kmph। 30 kmph में इसको मीटर पर सेकंड बताओ 5/18 से गुणा करके, और इंटू में पूछा है, बराबर में ये 100 मीटर दिया हुआ है, 100 मीटर यहां पे दे दिया है। ठीक है ना, आपको यही वाला समय बताना है और कुछ नहीं। ऐसे सवाल घुमा फिरा के बनते हैं, और कुछ बनता ही कहां है। 3 से काट दो 6 बार में, 10 बार में 3 से काट दो 6 बार में, तो ये 10 × 50 हो गया। देखो ये 0 से 0 कट जाएगा ना, ये गुड़ा है तो कट जाएगा, और 5 ने इसको काट दिया 2 बार में, और 6 दूनी के 12, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा 12 सेकंड का समय। 12 सेकंड में पार कर देगी, 12 सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाला 12 सेकंड। अगला हुआ है 300 मीटर की लंबी रेलगाड़ी, 300 मीटर की लंबी रेलगाड़ी 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, ऐसा आपसे कहा है। चलो देखो ये क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन है, किसको पार कर रही है, लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अब पहले तो आप प्लेटफॉर्म के लिए कहानी सीख लो कि प्लेटफॉर्म की कहानी क्या है। प्लेटफॉर्म की कहानी सीखो। प्लेटफॉर्म के लिए क्या, प्लेटफॉर्म चलता स्पीड होगी, इनटू में टाइम होगा, बराबर में लेंथ ऑफ ट्रेन तो रहेगी ही रहेगी, साथ में यह प्लेटफॉर्म लंबा है, इसलिए लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, इसलिए लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एलो का मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज फॉर्म प्लेटफॉर्म, यहां प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म, अगर सुरंग होती तो सुरंग, चाहे जो भी चीजें होती उसके लिए। अब यहां देखो स्पीड दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, इंटू में इसको बदलना तो है नहीं, मीटर में दिया हुआ है, इंटू में टाइम कितना दिया हुआ है, समय आपसे पूछा है, यानी समय आपसे पूछा है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब ट्रेन की लंबाई दिया है 300 मीटर, और प्लस में 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, मतलब इसकी लंबाई भी 200 मीटर दिया हुआ है। बस सॉल्व कर लो इसके बाद। यार सवाल में है ही क्या, यहां से देखो 25t बराबर में, यहां 500 आ गया, तो 25 ने काट दिया 20 बार में, यानी t बराबर कितना आ गया 20 सेकंड। 20 सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है ना, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, रेलगाड़ी 78 kmph की चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर देती है, उस सुरंग की लंबाई ज्ञात करो। सुरंग की लंबाई ज्ञात करना है। देखो सुरंग की बात करें, सुरंग जो होती है वो टनल होती है, टनल कहा जाता है इसको। सुरंग की बात करें या टनल की बात करें तो कैसे है सुरंग, कैसे है टनल, देखते हैं जरा। देखो सुरंग एक लंबी आर्टिकल है, सुरंग चलती नहीं है, आपको पता है, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन ही होगा, इनटू में टाइम होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, साथ ही साथ सुरंग लंबा है इसलिए लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी होगा। ये आप सीख चुके हैं, आप ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस से यही फायदा होता है कि आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। आज की क्लास में आज मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं और उसी कॉन्सेप्ट पे हम सवाल कर रहे हैं। कल बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे इसमें, कि और भी कितने तरह के सवाल घुमा के हमसे बनते हैं, वो भी सारी बातें हम आज कल की क्लास में करेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, 78 kmph यहां लिखा हुआ है। 78 kmph अगर लिखा हुआ है तो 78 को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, यानी 5/18 करना ही पड़ेगा, इंटू में समय आपको दिया हुआ है 1 मिनट में पार कर देती है। 1 मिनट, यहां से क्या लिखा हुआ है 1 मिनट में पार कर देती है। अब 1 मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो इंटू में 60 कर देंगे, बराबर में लेंथ ऑफ ट्रेन यहां पे 800 मीटर दिया हुआ है, 800 मीटर ट्रेन की लेंथ दिया हुआ है, और आपसे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी सुरंग की लंबाई आपसे पूछा है।
बस इसको सॉल्व कर दो भैया, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं सवाल में। यहां से देखो, देखो यहां से क्या करोगे आप बताओ। ये 6 से काट दो, 13 छक 78 होता है, और 6 से काट दो तो 3 बार, 3 से काट दो तो 20 बार, 13 पचे 65, 65 दूनी के 130, यानी 1300 उधर आ गया। 1300 माइनस में 800 बराबर में एलओ होगा, एलओ का मान कितना आ जाएगा 500। 500 मीटर आ गया भैया आंसर, 500 मीटर इज द राइट आंसर। बात समझ में? आसान सवाल है, देखो लगाने में भी आपको बिल्कुल समय नहीं लग रहा, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो सवाल को आसानी से लगाया जा सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक ट्रेन 360 मीटर लंबी है और उसे 50 मीटर एक लंबी सुरंग को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। उस ट्रेन की गति इंपॉर्टेंट है, केएमपीएच में बताना है। देखो किसको पार कर रहा है? सुरंग को। सुरंग की कहानी जरा देख लो। सुरंग यानी कि टनल। टनल की कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि क्या है टनल की कहानी। देखो कहानियां बनती रहती हैं तो कहानियां को सुनते रहा करो। देखो यहां टनल जो होती है वो चलती नहीं है, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन होगी इनटू में टाइम होगा, बराबर में लेंथ ऑफ ट्रेन होगी, प्लस में सुरंग की भी लंबाई होगी, यानी एलो होगा। ये जो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं बार बार वो बातें बोल रहा हूं कि सुरंग चलती नहीं इसलिए उसकी चाल नहीं होगी, ठीक है। खाली इसका टाइम होगा, स्पीड होगी, और टाइम स्पीड इनटू टाइम होगा, बराबर में यहां पे जब दूरी लिखोगे तो दूरी में 2 दूरियां होंगी। कौन कौन सी? एक सुरंग की दूरी भी होगी और एक ट्रेन की भी दूरी होगी, ठीक है ना। चलो यहां से बताओ स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है, वही तो आपको निकालना है, यानी एसटी आपको बताना है। इनटू में समय आपको दिया हुआ है 12 सेकंड, यहां लिखा हुआ ना 12 सेकंड, तो 12 सेकंड आपको समय दिया हुआ है। एलटी कितना है? 360 मीटर, और वो कितना है 50 मीटर, तो 360 प्लस 50 हो जाएगा। यहां देखो ये एसटी बराबर कितना आ जाएगा आप बताओ। एसटी बराबर ये 410 हो गया, 410 बटे 12, ये किसमें आया? मीटर पर सेकंड में। आपसे आंसर किसमें पूछा है? केएमपीएच में पूछा है आपसे आंसर, केएमपीएच में पूछा है। केएमपीएच में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे? एसटी बराबर में 410 बटे में 12 में, केएमपीएच बड़ा है इसलिए बड़े नंबर से गुणा, 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे। क्रॉस करना है, कट करना है, चाहे जैसे कर दो। 5 से इसको काट देंगे, 5 से कितनी बार में कटेगा आप बताओ? 5 अड़े 40 और 5 दूनी के 10, 82 बार में। 6 से काट देंगे 3 बार, 6 से काट देंगे 2 बार, 2 से काट दिया 41 बार में। 41 तरीका 123, 123 केएमपीएच इसका आंसर बना। देखो ऑप्शन में है, यस 123 इज देयर, तो 123 केएमपीएच इसका आंसर बना। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है भाई। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। होप कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार। जितने लोग देखते हो कम से कम उतने लोग तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। क्लास आपको पढ़ाना कंटिन्यूअसली वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन लाइक और शेयर करना वो आपकी जिम्मेदारी है। नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, ये भी जान लो। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर देती है, और जबकि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? अच्छा सवाल है। यहां से देखो एक ही रेलगाड़ी की 2 कहानी है, एक खंबा है एक बार, और दूसरी बार क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा जब खंबा को पार करेगी तो क्या होगा? खंबे के लिए कुछ नहीं होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू में ट्रेन बराबर में स्पीड ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है इसके लिए, ठीक है ना। यहां से बताओ एस टी बराबर क्या हो जाएगा? आप कहोगे एल टी बटे में टाइम 12 टी। अब एस टी आपको निकालना है सपोज करो, तो लेंथ ऑफ ट्रेन तो कहीं नहीं दिखा क्योंकि वही तो आपसे पूछा है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन को ऐसे रहने दो, लेंथ ऑफ ट्रेन को ऐसे रहने दो, रहने दिया। डिवाइड बाय समय आपको दिया हुआ है, खंबे के लिए 15 सेकंड का समय लेती है, तो डिवाइड बाय 15 कर देंगे। अभी पहले बेसिक समझो, अभी ट्रिक भी बताऊंगा इसके लिए, ठीक है ना। तो एक तो ये रिलेशन आपके सामने बन गया कि एस टी बराबर क्या है भैया? एल टी बटे में 15, एक रिलेशन ये बन गया। अब आगे देखो, जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसको पार करेगी? प्लेटफॉर्म। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब क्या कहानी होगी जरा बताओ? जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब कौन सी हम कहानी लगाएंगे? तो प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन पार करती है तो प्लेटफॉर्म चलता नहीं है, स्पीड इनटू टाइम होता है, बराबर में दूरी में दोनों दूरियां आ जाती हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी एक लंबा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म भी क्या है? एक लंबा ऑब्जेक्ट है। अब देखो स्पीड ऑफ ट्रेन की जगह यहां हमें पता है एल टी बटे में 15 है, इनटू में इसका टी जो आपको लिखा हुआ है यहां पे कि प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर देती है, तो ये भी आपको लिखा हुआ है 25 सेकंड, बराबर में लेंथ ऑफ ट्रेन आपको नहीं पता है, प्लस में एलो आपको पता है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की बात किया है, तो यहां पे 100 आपको पता है। सिर्फ इसी को सॉल्व करना है, एलो आपके पास है, एलो का मान निकल जाएगा, और क्या है। ये देखो यहां से देखो 5 से काट देंगे 3 बार, 5 से काट देंगे 5 बार,
ठीक है ना, इस LT को इधर लेके आओ। अच्छा बताओ यहां कितना हुआ, 5LT बटे में 3, 5LT डिवाइड बाई 3, ये हो गया है। और इस LT को इधर लेके आएंगे तो माइनस में LT बराबर में इधर क्या बचा है 100, सिर्फ यही है। ठीक है, यहां से समझो, ये 3LT उसमें से निकल गया तो 2LT यहां से देखो, ये 3 उधर गया तो 2LT डिवाइड बाई 3LT मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर में 100। अब ये 2 ने काट दिया 50 बार में, 3 उधर चला गया तो 150, यानी LT का मान कितना आ गया 150, 150 मीटर। और यही आपसे पूछा था, लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा था 150 मीटर, जो आपने निकाल लिया। बात समझ में भैया, तो आपने आंसर निकाल लिया इसका, बहुत ही शानदार तरीका। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा मेथड हो गया आपने इसमें। अब बड़ा मेथड क्यों हो गया, क्योंकि 2 बार तो बात ही कहा है। एक रेलगाड़ी, यहां तक अलग सवाल है, यहां तक इतना सवाल अलग है। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर देती है, जबकि यहां से सवाल अलग है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। यहां तक सवाल क्या है, अलग है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, 2 कंडीशन दिया हुआ है, तो दोनों कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना होगा। पहली कंडीशन को देखो, जब खंबे के लिए चलती है तो मैंने आपको यह लॉजिक बताया, स्पीड इंटू टाइम बराबर में इस लेंथ ऑफ ट्रेन होता है। जब यहां से स्पीड ऑफ ट्रेन निकालोगे तो LT बटे में 15 आ जाएगा। अब यहां से बताओ, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये किसके लिए होगा, प्लेटफॉर्म के लिए। जब प्लेटफॉर्म को चलेगी तो ये होगा। यहां से आपने ST का मान निकाल लिया। अब ट्रेन तो एक ही है, चाहे वो खंबा को पार करे चाहे वो प्लेटफॉर्म को पार करे। तो जो यहां पे स्पीड ऑफ ट्रेन आया है उसी को इस वाले इक्वेशन में पुटअप कर देना है। तो आपने यहां पुटअप कर दिया, LT का इक्वेशन बन गया, LT का मान हो गया, सिर्फ सॉल्व कर देना है। तो एक तो ये तरीका। अब सुनो ध्यान से, इसको ट्रिक से कैसे लगाएं। एक शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जहां से आपको बहुत ही मजा आएगा इस सवालों को लगाने में। देखो मैं बता रहा हूं, ये बोर्ड थोड़ा सा इसमें समस्या होती है ना, मिटाने में बड़ा समय लेता है ना। अभी सीख रहा हूं मैं भी, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। कोई फंक्शन तो जरूर मिलेगा जहां से जल्दी से मिट जाए समझ रहे हो कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं जरा। हाँ, जैसे जैसे चीजें टेक्निकल होती जाती हैं वैसे वैसे आदमी को लगता है कि समय कम लगना चाहिए। वरना एक जमाना हुआ करता था जब हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे या ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे। तो ब्लैक बोर्ड पे कैसे पढ़ाते थे, चौक से लिखते थे हमारे गुरुजी और उसको फिर डस्टर से या हाथ से या कपड़े से मिटाते थे। फिर जब हम ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगा होता है, तो व्हाइट बोर्ड में मिटाते हैं। कैसे मिटाते हैं, कपड़ा लेके रगड़ते हैं, हाथ पूरा काला हो जाता है। आजकल डिजिटल बोर्ड आ गया है, एक क्लिक मारो पूरा साफ हो जाता है। फिर भी अगर 4 बार ऐसे करना है तो मुझे लग रहा है कि समय ज्यादा लग रहा है। आदमी ऐसे ही बदलता है भाई, बदलना मत तुम, ठीक है ना, मेहनत करना सीखो। चलो अब यहां से समझो सवाल को, जरा सवाल समझो। देखो इसको लगता है एक शॉर्ट ट्रिक है जो बहुत जल्दी आपको आंसर दे देगा। क्या है वो ट्रिक, सुनो ध्यान से। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर देती है। खंबा मतलब सपोज करो ये खंबा है, अगर ट्रेन इसको पार करेगी तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर खंबे को ट्रेन पार करती है तो केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। मतलब कि जब वो खंबा को पार करती है तो उसे 15 सेकंड का समय लगता है। यहां लिखा हुआ है ना, खंबे को पार करती तो उसे 15 सेकंड का समय लगता है, यानी कि खंबे को पार करने में उसे 15 सेकंड लगता है। ये लॉजिक, या फिर अपनी दूरी चलने में, अपनी लंबाई दूरी चलने में, अपनी जितनी लंबाई है उतनी दूरी चलने में उसे 15 सेकंड लगता है। दोनों बात तो एक ही है ना, दोनों बात एक ही है कि नहीं है, जल्दी बोलो। एक खंबे को पार करने में उसे 15 सेकंड लगता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाया कि खंबे को पार करने में उसे जितना समय लगेगा, जितना कितनी दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यही मैंने आपको सिखाया, क्योंकि खंबा तो इतना मोटा सा आर्टिकल, एक पतला सा आर्टिकल है, ट्रेन लंबी है, तो ट्रेन इस खंबे को जब यहां पहुंचेगी तो इसका समय स्टार्ट हो जाएगा, और ट्रेन जब तक यहां नहीं पहुंचेगी तब तक इसका समय चलेगा। यानी ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ट्रेन ने अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल की। यानी ट्रेन जब अपनी लंबाई के लिए डिस्टेंस चलती है तो उसे कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, 15 सेकंड लगता है। यानी कि ट्रेन की लंबाई LT बराबर में स्पीड इंटू में टाइम होगा, ST इंटू में 15 होगा। वही कहानी, स्पीड इंटू ट्रेन बराबर में ये कहानी, ठीक है ना, ये कहानी हो गई। प्लेटफॉर्म को पार करेगी, आप बताओ, यहां पे लिखा हुआ है कि जब 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसे 25 सेकंड का समय लगता है। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, आप जरा सोचो कि ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कौन कौन सी दूरी ट्रेवल करेगी, एक तो अपनी दूरी ट्रेवल करेगी, ट्रेन की भी दूरी ट्रेवल करेगी कि नहीं करेगी। ट्रेन की जितनी लंबाई है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, साथ ही साथ उसकी जितनी लंबाई है उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये दोनों डिस्टेंस को वो ट्रेवल करेगी। बात समझ में आने ना, समझ में आया कि नहीं नियम, यही समझाना कि ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस
में अपनी लंबाई दोनों दूरियां कवर करेगी। मैंने आपको बताया था ये प्लेटफॉर्म है आपका, ये इतना बड़ा सपोज करिए आपका प्लेटफॉर्म है। ट्रेन जब यहां आएगी तो इसकी समय स्टार्ट हो जाएगी और जब तक ट्रेन यहां पहुंचेगी, मतलब ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, एक तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस ट्रेवल की, साथ ही भी डिस्टेंस ट्रेवल की है। बात में अपनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की है और प्लेटफॉर्म की भी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे दो डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, एक प्लस में एक प्लेटफॉर्म की। अच्छा एक बात बताओ, प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 25 सेकंड का समय लगता है, 25 सेकंड का टोटल समय है, जिसमें आपको पता है दो चीजें हैं, प्लेटफॉर्म के साथ साथ ट्रेन भी है। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? प्लेटफॉर्म के साथ साथ ट्रेन भी है। और ट्रेन कब चल रही ट्रेन अपनी दूरी? जब किसी प्लेटफॉर्म, जब वो खंबे को पार कर रही तो ट्रेन खाली अपनी दूरी चल रही है, तब तो उसे कोई दूरी नहीं लेना। और ट्रेन को अपनी दूरी चलने में, जो ट्रेन की खुद की दूरी है उसे चलने में उसे 15 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है? 15 सेकंड का। और यहां पे प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की दूरी मिलाकर चलने में ट्रेन को 25 सेकंड का समय लगता है। अगर इस 25 सेकंड में से ट्रेन की दूरी अगर आप निकाल दोगे, ट्रेन की दूरी जो कि 15 सेकंड है, अगर उसको आप निकाल दोगे तो यहां पे ओनली प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना सेकंड लगेगा? 25 में से 15 निकाल दिया, 10 सेकंड लगेगा। ओनली प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 10 सेकंड का समय लगेगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ट्रिक के सामने अभी बन जाएगा तो आपको मजा आ जाएगा। ये ट्रिक समझा रहा हूं जो कॉन्सेप्टुअली, ये ट्रिक नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में घुसना चाहिए और शॉर्टकट बन जाएगा इसी से। ठीक है, यहां देखो 25 सेकंड का समय जब ट्रेन लेती है तो आपको पता है ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, लेकिन पता है कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी दूरी के साथ साथ प्लेटफॉर्म की दूरी को कवर करती है, जबकि ट्रेन को खाली कवर करने में 15 में लगता है। तो ये 25 सेकंड में से अगर 15 सेकंड ट्रेन का निकाल दे तो केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 में से 15 निकाल दिया, 10 सेकंड लगेगा। यानी कि वो 10 प्लेटफॉर्म, ओनली प्लेटफॉर्म को पार करेगी। और प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 100 मीटर। 100 चलने में उसे 10 सेकंड लगता है। तो यहां से आप स्पीड बता सकते हो, 100 मीटर चलने में 10 सेकंड लगता है, 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई। 10 मीटर पर सेकंड, कभी कभी हमसे स्पीड भी पूछा जाता है, तो अगर स्पीड पूछता है तो निकाल लिया 10 मीटर पर सेकंड। और यहां पे आपको पता है एलटी आपसे पूछा है, एलटी बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड है इसका कितना? 10 और टाइम कितना है? 15 सेकंड में लगा रही है तो 15, 10 25 50, 150 इसका आंसर आ गया। एकदम आसान है, बिना लॉजिक, बिना कोई इक्वेशन बनाए, एकदम वन लाइनर आपके एग्जाम में बैठ जाएगा तुरंत। और अगर ये चीजें कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया है तो फिर आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अभी तो सवालों का सिलसिला शुरू हुआ है, अच्छे अच्छे सवाल तो भी आ रहे हैं, धीरे धीरे इंतजार तो करो। ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं? देखो ये जो 25 सेकंड का समय है, इस 25 सेकंड में कौन कौन सा समय है आप बताओ? इस 25 सेकंड में आप कहोगे कि 25 सेकंड में सर एक तो प्लेटफॉर्म का है, दूसरा ट्रेन का है, दोनों का मिला के। ट्रेन खाली अपनी दूरी चलने में उसे 15 सेकंड लगते हैं, तो इसमें से 15 हमने हटा दिया, तो ये जो 10 सेकंड का समय आ रहा है केवल प्लेटफॉर्म को चलने में आ रहा है। तो प्लेटफॉर्म जो कि 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर दूरी ट्रेवल करने में 10 सेकंड का समय लग रहा है, तो आपकी चाल कितनी हुई? 100 बटे में 10, 10 मीटर पर सेकंड हुई। 10 मीटर की गति से ट्रेन चल रही है और खंबे को पार करने में वो अपनी दूरी चल रही है। खंबे को पार करने में वो 15 सेकंड लग रही है, यानी अपनी दूरी चलने में उसे 15 सेकंड लग रहा है, और उसकी चाल है 10, तो 15 गुणे 10 वो खुद की दूरी आ जाएगी, यानी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 10 मीटर, 150 मीटर। ठीक है, अगला सवाल देखो, होप कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि अगला सवाल सेम टू सेम वैसा ही है। क्या लिखा हुआ है? एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है और उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकंड में रेलगाड़ी पार कर देती है। जब रेलगाड़ी एक आदमी को पार कर रही है तो 9 सेकंड का समय ले रही है, आदमी तो खड़ा है, यानी कि यहां पे देखो 15 सेकंड का टोटल, वही कॉन्सेप्ट है, वही सवाल है, वही लॉजिक है, वही तरीका है। यहां से देखो 15 सेकंड में कौन कौन है? प्लेटफॉर्म प्लस में ट्रेन दोनों है। जब किसकी? पुल की बात कर रहा है ना, पुल, इसमें ब्रिज भी है और मतलब पुल भी है और ट्रेन भी है, दोनों मिला के उसे 15 सेकंड लग रहा है। लेकिन ट्रेन जब केवल अपना चल रही है तो केवल अपना चलने में उसे 9 लग रहा है, यानी 9 सेकंड है ट्रेन का। ट्रेन का अगर 9 सेकंड हुआ तो पुल को चलने में कितना लग रहा है? 15 में से 9 घटा दिया, 6 सेकंड। अब पुल कितना लंबा है? 150 मीटर। अगर 150 मीटर चलने में 150 मीटर चलने में अगर 6 सेकंड का समय लग रहा है तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड ये ट्रेन की चाल आई है, आपसे क्या? ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन अपनी लंबाई को तय करने में 9 सेकंड का समय ले रही है।
व्यक्ति को पार कर रही है मतलब अपनी लंबाई चल रही है, अपनी लंबाई चलने में उसे 9 सेकंड चल रहा है, यानी ट्रेन की चाल 25 है, तो 25 के हिसाब से 9 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी? तो एलटी बराबर आप निकाल सकते हैं 25 गुणे में 9, 25 नवा 225, 225 मीटर ट्रेन की लंबाई है, 225 मीटर। ऑप्शन नंबर ए वाला। बहुत आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। देखो इसी सवाल को आपने इतना आसान बना दिया एक शानदार सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए। बस ये ट्रिक आपके दिमाग में अच्छी लगनी चाहिए भैया, और अच्छा लगा तो प्लीज, अच्छा लगे तो प्लीज अपनी नोटबुक में नोट कर लेना इसको भैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है मेरी क्लास, अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आपको एक फायदा होगा भैया, आपकी मैथ्स तैयार हो जाएगी, आपको कहीं और पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है, आपकी मैथ तैयार हो जाएगी अगर रोज मेरी क्लास आप देखते हैं। रोज शाम को 7 बजे आती है, क्लास देखिए और बकायदा नोट्स प्रिपेयर करिए। अगर आप नोट्स बनाते हैं, कोई ऐसा टीचर आपको नहीं मिलेगा जो यूट्यूब पे पूरी मैथ आपको पढ़ा रहा हूं फ्री में, मैं पढ़ा रहा हूं पूरी मैथ A to Z, जीरो लेवल से शुरू करके पहले चैप्टर से लेकर के अंतिम चैप्टर तक मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं। बाद में तो पढ़िए आप लोग। पेड बैचेस हैं, पेड बैचेस अलग हैं। जैसे मान लो भैया जो बच्चा घर से निकल नहीं सकता, जो पैसा नहीं है वो कि पैसे देके पढ़े, तो फिर वो कैसे पढ़ाई करेगा? उसके बारे में कौन सोच रहा है? कोई है जो सोचने वाला है? सब लोग आते हैं प्रोमो के नाम पे 2-4 वीडियो बनाते हैं, पेड बना देते हैं बैच, हम जैसे कोई वैकेंसी आती है उसके लिए। लेकिन हम आपको उसी के साथ साथ एक पूरा मैथ्स पढ़ा के दे रहे हैं कि अगर मान लो, जैसे मान लो आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हो तो ये हमारी ज्यादा है, आपको इतना समय नहीं मिल पाता, आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हो तो फिर आप पेड बैच में आओ, वहां आपको मैं डायरेक्टली बताऊंगा। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आपके पास पैसा नहीं, आप घर से रह के तैयारी करते हैं, तो भी आप तैयारी कर सकते हैं, तो भी आप पढ़ सकते हैं, यहां से भी आप अपनी मैथ्स तैयार कर सकते हैं। थोड़ा आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, डायरेक्शन आपका देना पड़ेगा। तो हम आपके लिए है भैया, पूरी तरह से फ्री पढ़ाएंगे, कोई समस्या नहीं है। आपका सपोर्ट मिल रहा है, ऐसी सपोर्ट मिलना चाहिए आगे भी। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा नहीं, आप देखोगे कोई भी ऐसा टीचर आप यूट्यूब पे ढूंढ के मुझे बता देना कि कौन है जो कहे कि मैं एकदम जीरो से शुरू करके पूरी मैथ आपको सिखा दूंगा फ्री में। सबने पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं यूट्यूब पे सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन कोई भी पूरा एक तरफ से इस तरह से नहीं पढ़ाता सीक्वेंस वाइज में। बात समझ में? कोई किसी चैप्टर की वीडियो डालता है, कोई किसी चैप्टर की वीडियो डालता है, कोई किसी चैप्टर की डाल देता है, कोई किसी चैप्टर की। मैं तो आपको सारे चैप्टर डाल रहा हूं ना। बताओ, हमारी कहानी नंबर सिस्टम से शुरू हुई है और आज हमारा अर्थमेटिक लगभग खत्म होने जा रहा है, 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं। बात समझ में ना? तो यहां पे आपको मैंने पूरी अर्थमेटिक पढ़ा दी, ऐसी पूरी एडवांस चलेगी, परेशान नहीं होना आपको, बस आपको मेहनत करना, आपको पढ़ना है। बात समझ में? समझ में आ रहा है? पूरा गाइडेंस आपको पढ़ाया जा रहा है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो। और ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ाया जा रहा है भाई, ये देखो, ये शानदार शानदार तरीके हैं जो सिखाया जाता है, मेहनत करके पढ़ाया जाता है। आप भी मेहनत करके पढ़िए और होप कर रहा हूं कि आप पढ़ेंगे। मेरी उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे भैया। जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे ना, अगर मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से, अगर मेरे पढ़ाए हुए आपके क्लैरिफिकेशन से अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो भले मुझे धन्यवाद कहो या ना कहो, लेकिन एक बार मुस्कुरा जरूर देना एग्जाम में मेरा नाम लेके। मुझे बस वहीं से खुशी मिल जाएगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम शेयर करते हो ना करते हो कोई बात नहीं, ठीक है ना? पर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो एक बार मुस्कुरा जरूर देना कि हाँ, शुभम सर ने इस कॉन्सेप्ट का सवाल पढ़ाया था। और ये गारंटी है यार, तुम मेरी यूट्यूब की सारी क्लास देख लो, किसी भी एग्जाम में बैठो, ऐसा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना? चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, अगला सवाल क्या लिखा हुआ है। एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ पोस्ट, टेलीग्राफ पोस्ट का मतलब होता है खंबा, सपोज करो, तथा 264 मीटर लंबे पुल को पार करने में 8 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेती है। टेलीग्राफ को 8 सेकंड में चलती है और 264 मीटर को कितने सेकंड में? 20 सेकंड में चलती है। देखो 20 सेकंड चल रही है टोटल, किसको किसको? पुल को। पुल प्लस ट्रेन इसमें दोनों हैं, आपको पता है। इसमें से अगर खाली टेलीग्राफ को, टेलीग्राफ का पोस्ट मतलब यही है, एक पोस्ट मतलब खंबा हो गया, टेलीग्राफ का पोस्ट मतलब खंबा हो गया। खंबा करने में उसे 8 सेकंड लग रहा है, मतलब ट्रेन अपनी दूरी 8 सेकंड में चल रही है, अपनी दूरी ट्रेन को 8 सेकंड लग रहा है। तो बताओ ओनली पुल को चलने में कितना लगेगा? आप बता दो। 20 में से 8 घटा दिए, 12 सेकंड का समय। यहां से बता दो स्पीड कितनी आ जाएगी, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, है ना? डायरेक्टली निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? स्पीड ऑफ ट्रेन आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। एक ये 12 सेकंड में चल रही है पुल को, और पुल कितना लंबा है? 264 मीटर, ठीक है ना? तो 264 चलने में उसे 12 का समय लग रहा है, तो 12 से भाग कर दो। यहां से 264 चलने में उसे 12 का समय लग रहा है, 12 से भाग करो, कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 22 मीटर पर सेकंड। क्या पूछा? याद कीजिए, 22 मीटर पर सेकंड आ गया, लेकिन आंसर केएमपीएच में दे रखा है। ये के मीटर पर सेकंड में आया, आंसर केएमपीएच में दिया है, कोई बात नहीं। यहां से देखो क्या करेंगे, 22 गुणे में मीटर में केएमपीएच आना, 18/5 से गुणा करेंगे। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 3 39 डिवाइड बाई 5, 5 अठे 5 सते 35, 4 9 45 दशमलव 2, ये आया केएमपीएच। 79.2 केएमपीएच आंसर बना ये वाला। बात समझ में आई भैया?
ठीक है, तो वही ट्रिक है, वही कॉन्सेप्ट है, वही लॉजिक है, वही तरीका है, सिर्फ आपको पढ़ना है और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। ये अभी रेलगाड़ी का पार्ट 1 है, इसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा मेरे भाई। ये आज का आखिरी सवाल था, इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें और भी सवाल आएंगे। रेलगाड़ी अभी खत्म नहीं हुई है, और भी सवाल रेलगाड़ी के आएंगे। और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर करो भैया, जम के शेयर करो और लाइक कर देना जितने लोग देख रहे हो। अगर आपको कोई सवाल जो तंग कर रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेजो अपने सवाल, पूछो अपने सवाल, डिस्कशन ग्रुप में आप डिस्कस करो लोगों के साथ, अपने क्वेश्चन को जानो, अपने क्वेश्चन को पूछो, अपने क्वेश्चन को पढ़ो। आपको टेलीग्राम पे बस सर्च करना है शुभम सिंह मैथ्स नाम से, शुभम सिंह मैथ्स अपने टेलीग्राम पे सर्च करो, और कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि जो नहीं आ रहा है उस डिस्कशन ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैथ्स की क्लासेस के बारे में रोज की इंफॉर्मेशन, कब आएगी क्लास, कितने बजे आएगी, पीडीएफ कहां मिलेगी, सब कुछ उसके बारे में वहां पे बताया जाता है। तो प्लीज इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है भैया। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना। आज की क्लास में इतना बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, लव यू ऑल।